गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में अपन ने देखा था फ्रीओन्स। इसके साथ अपन ने देखा DDTA और एक BHCl। अर्थात इसके बाद अपना ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो 5 मिनट अपन क्या करते हैं, इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। देखो सिंपल, अपन ने पढ़ा सबसे पहले एल्किल हैलाइड। क्या पढ़े? एल्किल हैलाइड्स। और एल्किल हैलाइड्स में अपन ने पढ़े थे, देखो सबसे पहले जो मेथड था वो कौन सा था, एल्कोहल से। और एल्कोहल से देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा HCl, इसके साथ ZnCl2। क्या पढ़ा था? एल्कोहल के साथ HCl ZnCl2 क्या बन गया था, RCl और इसके साथ H2। फिर अपन ने पढ़ा HBr, इसके साथ H2SO4। फिर अपन ने देखा RBr, इसके साथ H2। फिर अपन ने देखा HI के साथ, किसके साथ देखा था, HI के साथ, और RI बना था और यहां पर भी H2। फिर अपन ने देखा SOCl2 और यहां पर RCl। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर कंडीशन इस तरह से अपन को स्टीरियो केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में दे दे, देखो तो फिर अपन ने क्या कहा था कि यहां पर सेम साइड, अर्थात जनरली क्या प्रोडक्ट बनता है अपना, जैसे CH3 तो यहां पर अपना Cl सेम साइड होगा। इसी टाइप से फिर अपन ने देखा SOCl2 pyridine, और इसे अपन कह रहे थे डार्जन रिएक्शन, और यहां पर Cl क्या हो रहा है, बैक साइड से। अर्थात ऐसी कंडीशन है तो यहां पर अपन क्या करेंगे, जैसे CH3 ये OH है तो अपना बन रहा था इसके साथ Cl। अर्थात इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोज हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज। फिर अपन ने देखो PCl5 तो RCl POCl3। इसके बाद अपन ने देखा R PBr3 और इसके साथ RPr और H3PO3। ठीक है, ये अपन ने देखे थे एल्कोहल से। फिर अपन ने देखी देखो एल्केन, और एल्केन में अपन ने देखा HMu की प्रेजेंस में, अर्थात यहां पर अपना इस तरह से प्रोडक्ट बन रहा था। इसके बाद अपन ने देखा एल्कीन के साथ, और एल्कीन के साथ 2 टाइप के अपन ने देखा, एक HBr विदाउट अर्थात सिंपल जिसमें मार्कोनिकॉप का प्रोडक्ट बनता है, एक अपन ने देखा HBr परऑक्साइड। तो अपन कहते ये एंटी मार्कोनिकॉप प्रोडक्ट बनता है। फिर अपन ने देखा एक NBS एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड, और ये अपना देखता है एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर Br ऐड करता है। ये अपन ने पढ़ी थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, और उसमें वो क्या नाम से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर अपन ने पढ़ी थी फिंगिस्टाइन, अर्थात सोडियम आयोडाइड। और एसीटोन लेते हैं तो भी अपना क्या बनता है, इसमें Ri और इसके साथ सोडियम Cl। अब हैलोजन एक्सचेंज में था ये, जिसमें अपन Br हो सकता है, RCl हो सकता है। इसी टाइप से यहां पर अपन ने AgF या Hg2F2, और यहां पर अपन कह रहे थे RF बनता है, और यहां AgCl या AgBr, ये स्वाट रिएक्शन है, और ये कौन सी है, फिंगिस्टाइन। ये अपन ने पढ़े थे मेथड। आपको लास्ट जो अपना पेज होता है उस पर इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में देखो जनरल अपन ने देखा, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इसके साथ अपन ने देखी एलिमिनेशन। तो अपन कहते हैं कि जैसे ये एल्किल हैलाइड है, ये क्या करता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर यहां फर्स्ट स्टेप में अपना क्या बनता है,
कार्बोकैटाइन बनता है। तो ये कह रहे थे SN1 रिएक्शन होती है, कौन सी होती है? SN1। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? RDS होता है। इसके साथ ये पोलर सोलवेंट में होती है। पोलरिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। और यहां पर फिर अपन ने देखा था सेकेंड स्टेप क्या होता है? फास्ट, और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ ऐड हो जाता है। फिर अपन ने देखा इसी में अगर SN2 टाइप की करवाते हैं तो हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। और अपन कह रहे थे यहां पर फर्स्ट स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बनती है और हमेशा न्यूक्लियोफाइल उसके बैक साइड से अटैक होता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाता है? अपोजिट। और इसे अपन कह रहे थे वाल्डन इन्वर्जन। क्या कह रहे थे? वाल्डन इन्वर्जन। अपन ने इनकी रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन किए थे। अब अपन ने बात की थी कि अगर एल्किल हैलाइड है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो अपन ने सिंपल देखा था, यहां पर अपन ने लिया RX, इसकी KCN के साथ तो अपन कह रहे थे RCN बन रहा है। फिर अपन ने इसका देखो हाइड्रोलाइसिस किया। क्या किया था? हाइड्रोलाइसिस तो अपन ने कहा था एक तो एसिड बनता है और एक बनता है अमोनिया। अगर वन इक्विवेलेंट दिया गया है तो फिर अपन कहते हैं यहां पर क्या बनता है? अपना एमाइड बनता है। क्या बनता है? एमाइड। इसका रिडक्शन SnCl और HCl और सेकंड स्टेप में अपन लेते हैं H2, तो अपन कहते हैं स्टेफन रिएक्शन है। कौन सी है? स्टेफेन रिएक्शन है। और यहां पर अपना बन रहा था एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। फिर अपन ने इसकी रिएक्शन सोडियम इसके साथ C2H5OH लिया, तो यहां पर बन क्या रहा था? एमीन। और इसे अपन कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। वो क्या? ठीक है। इसके साथ फिर अपन क्या लेते हैं? इसकी रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम के करवाते हैं तो भी क्या बनता है? एमीन बनता है। क्या बनता है? एमीन बनता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ी। लेकिन अपन ने देखा AgCN, तो यहां पर NCN बनता है। आप लोगों को इसका साइड प्रोडक्ट KCX लिखना है, यहां पर भी आप लोगों को AgX लिखना है। इसी टाइप से अगर अपन को दे दिया जाए जैसे Ag2O, अगर ये एक्वस लिखता है तो हमेशा बनता है अल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल। और कुछ नहीं दे रखा और नॉन एक्वस है तो इसमें बनता है अपना कौन सा? ईथर। क्या बनता है? ईथर, क्योंकि X को क्या करता है? Ag हेलोजन एक्सेप्टेंट। फिर अपन ने देखा RCOAg है तो यहां से क्या निकल रहा था? AgCl और बन रहा था एस्टर। क्या बन रहा था? अपना एस्टर। इसी टाइप से फिर अपन ने कहा कि सोडियम सल्फाइड हो सकता है तो यहां थायो ईथर। अगर थायो अल्कोहल है तो यहां पर क्या बन रहा है? ईथर बन रहा है। क्या बन रहा है? ईथर। अर्थात जैसे अपन को दिया गया है, फिर अपन ने पढ़ी इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में जनरली अपन जो देखते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो अपन जनरल देखते हैं, देखो अपन ने देखा कि यहां पर Z ग्रुप है। अपन ने कहा था ClBr आयोडाइड। क्या कहा था? ClBr और आयोडाइड अगर है इसके साथ OH, तो अपन कह रहे थे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है और इसे अपन कहते हैं सेटजेप। एक अपन ने कहा FO2 पॉजिटिव, NR2 पॉजिटिव, NF3 पॉजिटिव, अर्थात पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है? ये। और इसे अपन कह रहे थे हाफमैन। लेकिन एक इसमें कंडीशन है, जैसे इस तरह से अगर यहां पर F है तो बेसिक मीडियम में अगर यहां पर अपन को दे रखा है तो क्योंकि ये बेंजीन के कारण ये एल्किन क्या हो जाती है? मोर सब्स्टिट्यूटेड, इसलिए यहां पर जो प्रोटॉन रिमूव होता है वो अपनी एल्किन बनती है ये। ठीक है ना? चाहे कोई सा भी लिविंग ग्रुप हो तो हमेशा इसमें ये बनेगी, चाहे ये लिविंग ग्रुप हो चाहे F लिविंग ग्रुप हो, ये होंगे तो बनेगी। इनके साथ भी ये बनती है। इसका इफेक्ट अपन ने क्या देखते हैं? बेंजीन के साथ। ये अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन बात करते हैं इसके साथ अल्कोहल की।
देखो अल्कोहल की बात करें, देखो अपन क्या कह रहे हैं कि अल्कोहल आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिन एल्किन, अर्थात अपन जो अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल जो होते हैं जैसे ये एल्किन है, इस एल्किन के अगर H को अपन किससे रिप्लेस कर दें, LOH से, और OH को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी, अर्थात अल्कोहल जो होता है अपना, अल्कोहल किसके डेरिवेटिव होते हैं, एल्केन के, अर्थात इस एल्केन के जो अपना सैचुरेटेड, मान लो कि अपने पास ये है, इसके एक हाइड्रोजन को अगर OH ग्रुप द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, तो यहां पर बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं, अल्कोहल कहलाते। क्या कहलाते, अल्कोहल। एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यहां पर इस तरह से हो सकता है कि अगर यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है और एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो सकता है। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि जो अपना होता है अल्कोहल, वो हमेशा किससे डेरिवेटिव है, एल्केन के, अर्थात एल्केन के किसी भी हाइड्रोजन को अगर OH ग्रुप द्वारा क्या कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्कोहल। फिर अल्कोहल को अपन ने देखो क्लासिफाइड कर रखा है, अल्कोहल को अपन ने क्या कर रखा है, क्लासिफाइड। अल्कोहल होते क्या है, किसी भी हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड का अगर H को अपन OH समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो हमेशा बनने वाले कंपाउंड क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। अल्कोहल को अपन ने क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। देखो अपन कहते हैं अल्कोहल आर क्लासिफाइड according to the number of hydroxy group present in the molecule। अपन क्या कह रहे हैं कि अल्कोहल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। मोलिक्यूल में जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं उसके अकॉर्डिंग अपन कहते हैं, जैसे अपन बात करें देखो मोनोहाइड्रोक्सी, किसकी बात करते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी। और मोनोहाइड्रोक्सी की अपन बात करें तो जैसे ये हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड है, इसमें अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे अपन क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी। फिर सेकंड अपन बात कर लेते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, किसकी बात करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। अब एक से अधिक अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। अर्थात यहां पर अपन बात कर सकते हैं, ये देखो जैसे इसे डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं, लेकिन जनरल अपन इसमें किसमें कंसीडर कर लेते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी में। और इसका जनरल नेम क्या होता है, क्या नाम होता है, ग्लाइकोल। क्या नाम होता है, ग्लाइकोल। इसी टाइप से अगर अपन बात करें, ये है अपना, इसे ट्राईहाइड्रोक्सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रोक्सी। और वैसे इसको किसमें कंसीडर कर सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी में। और ये क्या होता है, ग्लिसरॉल। क्या होता है, ग्लिसरॉल। इसका जनरल नाम ग्लाइकोल है, इसका जनरल नाम क्या है, ग्लिसरॉल, इसका ग्लाइकोल।
ठीक है, अगर इससे अपन क्या करें कि जैसे अपने पास ये है, इसमें क्या है 3 से ज्यादा है तो ये कौन सी कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी, और ये कहलाता है सार्बिटोल। इसका जनरल नाम क्या है, सार्बिटोल। अपन क्या कह रहे क्लासिफाइड में कि किसके अकॉर्डिंग, हाइड्रोक्सी ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं। किसको 2 टाइप से अपन ने क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। एक कर रखा है मोनोहाइड्रोक्सी, अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के साथ केवल 1 है तो ये कहलाता है मोनोहाइड्रोक्सी। और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी। अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें कितने हैं, 2, तो इसे अपन कह सकते हैं डाइहाइड्रोक्सी, लेकिन जनरल नाम क्या है, ग्लाइकोल। अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसे अपन क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रोक्सी, लेकिन जनरल नाम क्या है, ग्लिसरॉल। इसी टाइप से इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, 6, इसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, और इसका नाम होता है सार्बिटोल या मैनिटोल। फिर अपन बात करते हैं कि जो मोनोहाइड्रोक्सी है उसको फर्दर क्लासिफाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू कार्बन के नेचर के अकॉर्डिंग। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि मोनोहाइड्रोक्सी है अकॉर्डिंग टू अपना जो कार्बन कौन सा है sp3 और OH कितना है 1, तो इसको अपन ने क्लासिफाइड कर रखा है। देखो पहला है प्राइमरी, कौन सा है, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल की अपन बात करें तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड के साथ, अगर वो हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड में कार्बन का कौन सी प्रकृति है 1 डिग्री, तो ये कहलाता है प्राइमरी हाइड्रोक्सी। कौन सा कहलाएगा, प्राइमरी हाइड्रोक्सी। इसे भी अपन क्या कह रहे हैं, प्राइमरी हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये कार्बन केवल इस कार्बन के साथ अटैच है। तो अपन डिग्री की जो बात करते हैं वो कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहां पर ये प्राइमरी ये 1 डिग्री कहलाता है। कौन सा कहलाता है, 1 डिग्री, अर्थात इसे अपन क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंड की अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्कोहल्स। सेकेंडरी का मतलब यहां क्या है कि कार्बन की जो प्रकृति है, कार्बन की जो नेचर है वो डिग्री कौन सी है, सेकेंडरी, अर्थात यहां पर ये अपन कहते हैं, देखो इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये अटैच है और इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये अटैच है, अर्थात इसकी डिग्री कौन सी होगी, 2 डिग्री, और 2 डिग्री के साथ OH अटैच है तो ये कहलाता है 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा कहलाता है, 2 डिग्री एल्कोहल, अर्थात यहां पर कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री, ये कौन सा है, 1 डिग्री। थर्ड की बात करें तो अपन टर्सरी, कौन सा है, टर्सरी, और टर्सरी का मतलब अपना क्या है, इस कार्बन का नेचर कौन सा है, 3 डिग्री। इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो कौन सा हो गया, 3 डिग्री, अर्थात यहां पर 3 डिग्री के साथ अगर OH है तो ये कहलाता है टर्सरी, टर्सरी एल्कोहल। कौन सा कहलाएगा, टर्सरी एल्कोहल। अपन ने मोनोहाइड्रोक्सी को क्लासिफाइड किया किसके अकॉर्डिंग, यहां पर अकॉर्डिंग टू sp3 कार्बन है उसके साथ OH है, तो लेकिन कार्बन का जो नेचर है अर्थात कार्बन की जो डिग्री है 1 डिग्री है, तो इसे अपन कह रहे 1 डिग्री एल्कोहल। इस कार्बन का नेचर कौन सा है, 2 डिग्री, और उसके साथ 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है तो ये कौन सा होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ये टर्सरी कार्बन के साथ अटैच है तो ये कौन सा होगा, टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अर्थात अपन ने इसी के साथ अपन देख लेते हैं जैसे एक और, जैसे अपन बात करें ये यहां पर इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी कौन सा है, sp3 है। यहां पर इसका भी अगर अपन देखते हैं तो कौन सा है, sp3।
लेकिन इसे अपन क्या कहते हैं, एलाइलिक अल्कोहल। क्या नाम है इसका, एलाइलिक अल्कोहल। इसी टाइप से अगर अपन बात करें, ये बेंजीन के साथ इसे कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या कहते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल्स। देखो अपन ने बात की मोनोहाइड्रोक्सी, और मोनोहाइड्रोक्सी में जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। कौन सा है, sp3। और sp3 है तो उसके अपन ने कार्बन के अकॉर्डिंग, इस कार्बन की जो नेचर है, प्रकृति है, वो कौन सी है, 1 डिग्री, तो इसे अपन ने कहा है प्राइमरी, अर्थात प्राइमरी अल्कोहल है। ये भी प्राइमरी अल्कोहल है और ये भी कौन सा है, प्राइमरी। यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो इस कार्बन की कौन सा नेचर है, सेकेंडरी, अर्थात इसके साथ 1 और इसके साथ 2, तो ये कौन सी है, सेकेंडरी। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, 3, तो ये कहलाता है टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल के साथ फिर अपन देखते हैं, देखो एक और जो अपना आ रहा है, ये फर्स्ट हो गया, इसे अपन कहें सेकंड, तो ये अपना थर्ड, और ये अपना कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, और फोर्थ में फिर अपन कौन सा ले रहे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा है, sp3, लेकिन ऐसी कंडीशन को अपन क्या कह रहे हैं, एलाइलिक अल्कोहल। क्या कह रहे हैं, एलाइलिक अल्कोहल। इसी टाइप से इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, तो इसे भी अपन क्या कहते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रोक्सी को अपन ने इस टाइप से क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। अब अपन बात करते हैं sp2 वाले की। किसकी बात करते हैं, sp2 कार्बन के साथ अगर अपना क्या है, OH ग्रुप अटैच है, तो देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, sp2 कार्बन, अर्थात अपन बात करें फर्स्ट तो अपना ये, देखो अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो कौन सा है, अपन सिंपल क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। किसको कंसीडर करते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को। तो देखो सिग्मा बॉन्ड इसके साथ कितने, 1 2 3, और ये क्या है, पाई। लोन पेयर इसके पास क्या है, एब्सेंट, अर्थात 1 2 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। और जैसे ही sp2 है तो इस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विनाइल। और ये अगर OH है तो विनाइल अल्कोहल, OH ऐड हो गया तो क्या हो गया, विनाइल अल्कोहल। इसी टाइप से अगर अपन बात करें इसके साथ, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, अगर इसके साथ OH ऐड होता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, फिनोल। क्या कहते हैं, फिनोल। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी को अपन ने अलग अलग क्लासिफाइड कर रखा है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, और अगर इससे ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रोक्सी। लेकिन 1 से अगर अधिक है तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, अब अपन इसका करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर की जब बात आती है, एक तो होता है कॉमन नेम, एक तो होता है कॉमन नेम या जनरल नेम। जनरल नेम लिख लो। एक होता है डेरिवेटिव, और एक होता है IUPAC। एक तो अपना होता है जनरल नेम, एक डेरिवेटिव और एक IUPAC। देखो जनरल नेम में अपन इन्हें कहते हैं अल्कोहल। जैसे अपन बात करें CH3OH, एक कार्बन को अपन क्या कहते हैं, मैथ, तो ये कहलाता है मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। ठीक है, अगर 2 कार्बन है तो इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं, एथिल
एल्कोहल। अगर इस तरह से है तो इसे प्रोपिल भी कह देते हैं, आइसोप्रोपिल भी कह देते हैं। तो इसे कह सकते हैं प्रोपिल एल्कोहल। क्या कहेंगे? प्रोपिल एल्कोहल। डेरिवेटिव की अगर अपन बात करते हैं तो ये कार्बिनोल होता है। किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? कार्बिनोल। किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? कार्बिनोल। और कार्बिनोल होता क्या है? जैसे CH3OH, एक कार्बन के साथ OH है तो इसे अपन कहते हैं कार्बिनोल। इसके अलावा अर्थात यहां पर अगर अपन सिंपल बात करें, यहां पर देखें तो अपन कहते हैं इसे क्या कहते हैं? कार्बिनोल। और एक कार्बन है तो इसे अपन क्या कहेंगे? मेथिल कार्बिनोल। क्या कहते हैं? मेथिल कार्बिनोल। अर्थात इसके अलावा जितने भी अगर अपन बात करें इसके साथ ये, तो सिंपल अपन इसे क्या कहेंगे? एथिल कार्बिनोल। इसी टाइप से अगर अपन बात करें यहां पर, तो देखो ये तो अपना क्या हो गया? कार्बिनोल। तो अपन कहेंगे डाइमेथिल कार्बिनोल। इसे अपन क्या कहते हैं? क्योंकि ये इसके साथ अलग है, ये अलग है, तो अपन इसे क्या कहते हैं? डाइमेथिल कार्बिनोल। क्या कहते हैं? डाइमेथिल कार्बिनोल। और अगर ये इस तरह से है तो इसे कौन सा कहते हैं? प्रोपिल कार्बिनोल। ये क्या हो जाएगा? प्रोपिल। और ये क्या होगा? कार्बिनोल। अर्थात प्रोपिल कार्बिनोल। क्या होगा? प्रोपिल कार्बिनोल। तो आप लोगों से जनरल भी पूछा जा सकता है, उसके साथ डेरिवेटिव नाम भी दिया जा सकता है, और कॉमन नाम भी इसे कहते हैं, और जनरल नेम भी ये होता है। डेरिवेटिव है उसे अपन कहते हैं कार्बिनोल। क्या कहते हैं? कार्बिनोल। इसके बाद अपन करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या करते हैं? IUPAC। देखो IUPAC में अगर अपन बात करते हैं तो अपन देखो इसको मिटा देते, देखो IUPAC में, IUPAC की बात करें OH ग्रुप की, तो एक तो इसका होता है सेकेंडरी सुफिक्स, जिसको तो अपन लगाते ओल। क्या लगाते? ओल। एक अपन बात करते इसकी परफिक्स की। किसकी बात करते? परफिक्स। और परफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। परफिक्स कब यूज आता है? जब अपन पढ़ते हैं टेबल में, अगर एल्कोहल से ऊपर वाले अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड है तो अपन उसका लगाते परफिक्स, और एल्कोहल के बाद वाले जुड़े हुए होते हैं तो अपन लगाते ओल, या एल्कोहल होता है तो अपन लगाते ओल। जैसे सिंपल देखो अपन क्या करते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर में सिंपल सबसे पहले क्या किया जाता है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन। और जैसे ही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद सेकंड कंडीशन होती है कि या तो ये कॉर्नर है या कॉर्नर ये है। कॉर्नर के कार्बन से अपन क्या करते हैं? नंबरिंग। और नंबरिंग के साथ अपन ये देखते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप के कार्बन को क्या मिलता है? लोवेस्ट नंबर, अर्थात नंबरिंग 1, और ये हो गया 2। अर्थात इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको अपन क्या लिखते हैं? फर्स्ट। और जैसे ही अपन यहां पर लिखेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या दिया जाता है? नंबर। इसके बाद अपन लिखते हैं रूट नेम। क्या लिखते हैं? रूट नेम। और रूट नेम में अपन लिखते हैं चयनित जो अपन सेलेक्ट जो हाइड्रोकार्बन चयन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन। इसके बाद अपन लगाते हैं प्राइमरी सुफिक्स। क्या लगाते हैं? प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो अपन लगाते हैं एन। इसके साथ अगर डबल बॉन्ड है तो यहां पर नंबर, उसके साथ लगाते हैं इन। इसी के टाइप से अगर
ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबर, ट्रिपल बॉन्ड और लगाते हैं आइन। इसके बाद अपन क्या करते हैं कि अगर अपना क्या है फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स, इस ई को रिमूव करते हैं या नंबर ऑफ एल लिखते हैं। अर्थात ये कौन से कार्बन के साथ अटैच है वो नंबर इंडिकेट करता है और उसका क्या लगाते, ऑल लगाते, क्या लगाते, ऑल। ठीक है, यहां पर भी इसी को रिमूव करेंगे और नंबर, ऑल, नंबर और क्या रहेगा, ऑल रहेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, किसी भी जो एल्कोहलिक कंपाउंड है उसका क्या करते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, और अगर अल्कोहल से पहले वाले फंक्शनल ग्रुप है तो फिर इसको अपन किस में काउंट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में, और सब्स्टिट्यूएंट में इसका क्या लगाते हैं, परफिक्स। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, देखो अभी अपन बात कर रहे थे इसकी, देखो जनरल नेम तो क्या है इसका, एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल है तो अपन क्या करते हैं, चेन सेलेक्ट, और चेन सेलेक्ट करते हैं तो फिर क्या करते हैं, नंबरिंग। नंबरिंग सिस्टम में अपन देखते हैं, देखो अपने हाइड्रोक्सी ग्रुप के कार्बन को क्या मिलता है, लोएस्ट नंबर, अर्थात ये 1 नंबर और ये क्या हो गया 2, और तो अपना क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, अर्थात नंबर रूट नेम में कितना आएगा, एथ। कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, क्या लगाते हैं, एन, और कौन सा फंक्शन ग्रुप है, OH, क्या लगाओगे, 1 ऑल, क्या लगाओगे, 1 ऑल। इसी टाइप से अगर अपन बात करें इसके साथ, तो चेन सेलेक्ट कौन सी करोगे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये कौन सा है, 3 नंबर। अल्कोहल जनरल नेम में कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है, अर्थात कितने कार्बन है, 3 को क्या लिखते हो, प्रोप, क्या लिखोगे, प्रोप। इसके साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाओगे, एन, लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप जो अपना फंक्शन ग्रुप कौन से कार्बन के साथ अटैच है, 2 के साथ, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 ऑल, क्या लिखेंगे, 2 ऑल। अगर इसका अपन डेरिवेटिव नेम लिखें तो क्या लिखेंगे, डाइमेथिल, ये अपना क्या है, कार्बिनोल, क्या है, कार्बिनोल। ठीक है, अपन देखो ये दोनों अलग अलग है, इस जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उस 1 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, कार्बिनोल, और कार्बिनोल है तो अपना ये कार्बिनोल है, और अपना ये क्या है, दोनों अलग अलग था तो अपन ने क्या लिख दिया, डाइमेथिल। अर्थात यहां पर अपन कह रहे डाइमेथिल कार्बिनोल। इसी टाइप से अगर अपन अगला एग्जांपल ले, जैसे CH3 CH2OH CH2, देखो अब यहां पर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है तो अपन को दोनों फंक्शनल ग्रुप को साथ रखते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जिस या तो इस कॉर्नर से अपन नंबरिंग कर सकते हैं या नंबरिंग हो सकती है इस कॉर्नर से। इधर से करते हैं तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4, इधर से इसे 2 नंबर मिल रहा है, इधर से इसे 4, इधर से करेंगे तो 1, ये 2, ये 3 और 4। देखो इधर से इस फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट, अर्थात नंबरिंग सिस्टम कौन सा सही है, ये, और ये क्या है, रॉन्ग। अपने कितने कार्बन है, 4, तो अपन क्या लिखते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्या लगाओगे, एन। इसके साथ अपने पास कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, 2, किसके साथ 1 और 3, क्या लगाओगे, डाइऑल, क्या होगा, डाइऑल। इसके साथ अदर अपन कंपाउंड देखें, ये कंपाउंड है, इसका अगर अपन सिंपल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो देखो कि अपन यहां पर क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद अगर जो सेकंड स्टेप होता है उसमें नंबरिंग सिस्टम। तो नंबरिंग सिस्टम में देखो इधर से करते हैं तो अपने फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिलता है, 1, और इधर से करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, अर्थात नंबरिंग कौन सी सही है, ये ऊपरले वाली राइट है, और सेकंड कौन सी है, रॉन्ग, 2,
ये 3, ये 4, ये 5 और ये कौन सा हो गया 6। ये अपना क्या आ गया सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के अपन क्या लिखते हैं फर्स्ट, अर्थात क्या लिखेंगे 5 मेथिल। क्या होगा 5 मेथिल। इसके बाद कितने कार्बन है 6, क्या लिखते हैं हेक्स। इसके साथ अगर डबल बॉन्ड है तो अपन क्या लगाते हैं इन, और अपना क्या होगा 1 ऑल होगा। इस तरह से अपन जो भी कंपाउंड दिए गए हैं उनका क्या करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।